नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणं मंत्र नव का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नव का हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नव का रमे प्राणों से प्यारा। ऐसो पंचण मोयारो सौवप्पावप्पणासनो मंगलानंच सव्वेशिं पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। धर्म प्रवक्ता बड़ा मनहारा, हर संकट से दे छुटकारा। जिन वाणी का मूल आधारा, मंत्र नव का रमे प्राणों से प्यारा, मंत्र नव का रमे प्राणों से प्यारा, मंत्र नव का रमे प्राणों से प्यारा। परम पूज्य मुनि श्री काम कुमार नंदी जी महाराज के 4 वर्षों के अनवरत परिश्रम से काव्य का करिश्मा भक्तामर स्तोत्र का संपादन एवं प्रकाशन कार्य संपन्न हुआ। भक्तामर स्तोत्र में मुनि श्री मानतुंग महाराज ने श्री आदिनाथ भगवान की भक्ति करके ऐतिहासिक करिश्मा दिखाया। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। भावार्थ, हे देवाधिदेव, वास्तव में बुद्ध देव तो आप ही हैं, क्योंकि गणधर और देवेंद्रों ने आपके केवल ज्ञान बोधि की पूजा की है। वास्तविक शंकर तो आप ही हैं, क्योंकि आप तीनों लोकों के जीवों के शम अर्थात सुख के करने वाले हो। आप ही उदात्त, गंभीर और धीर व्यक्तित्व से परिपूर्ण हो। आप ही सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा अथवा विधाता हो, क्योंकि मोक्ष मार्ग का निष्पादन आपके ही द्वारा हुआ है। हे भगवान, आपने अपनी पर्याय में सर्वोत्कृष्ट पुरुषत्व व्यक्त कर लिया है, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु नारायण हो। ज्ञान पूज्य है अमर आपका, इसीलिए कहलाते बुद्ध। भुवन त्रय के सुख संवर्धक, अतः तुम्ही शंकर हो शुद्ध। मोक्ष मार्ग के आद्य प्रवर्तक, अतः विधाता कहे गणेश। तुम सम अवनी पर पुरुषोत्तम, और कौन होगा अखिलेश। ओम ह्रीं बुद्ध शंकर शेषधर ब्रह्मा नाम सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दृश्यमान चित्र में मानतुंग महाराज ये बता रहे हैं
कि आदिनाथ भगवान अनंत गुणमय हैं एवं भक्त लोग बुद्ध, शंकर, कृष्ण, विष्णु के स्वरूप में आदिनाथ के ही विशेष गुणों की स्तुति कर रहे हैं। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम राम ह्रीं रूं रौं रः अस्यावसा नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय अपराजिते सर्वसौभाग्यं सर्वसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि। स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर यंत्र स्थापित करें, आरती उतारें, यंत्र का पूजन करें। पश्चात रात्रि में 4000 बार रिद्धि मंत्र का आराधन करके मंत्र सिद्ध करना चाहिए। गुण 25वां काव्य रिद्धि तथा मंत्र के स्मरण एवं यंत्र के पास रखने से धीज उतरती है, नजर उतरती है, दृष्टि दोष से बचता है, अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता तथा मारने के लिए उद्यत शत्रु के हाथ से शस्त्र गिर पड़ता है, वो युद्ध नहीं कर पाता। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। भावार्थ। हे परम नमस्करणीय देवाधिदेव, आप तीनों लोकों की पीड़ाओं, व्यथाओं, वेदनाओं, यातनाओं को हरण करने में समर्थ हैं। अतएव आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक के पवित्र पावन मंडन मनोज्ञ अलंकार रूप हो। अतएव आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप त्रिभुवन के जगदीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, प्रभु हैं। अतः आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप संसार रूपी अथाह समुद्र को अपने प्रचंड तेज से शोख लेने में समर्थ हो। अतएव आपको बारंबार नमस्कार है। तीन लोक के दुख हरण करने वालों है तुम्हें नमन। भूमंडल के निर्मल भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन। हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो तुमको बारंबार नमन। भव सागर के शोषक पोषक भव्य जनों के तुम्हें नमन। ओम ह्रीं अधोलोक मध्यलोक ऊर्ध्वलोकत्रय कृता अहोरात्रि नमस्कार समस्तांतम रौद्र विनाशक त्रिभुवनेश्वराय भवदधि तरण तारण समर्ताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दृश्यमान चित्र में मुनि पुंगव मानतुंग आचार्य इंद्र, धरणेन्द्र एवं चक्रवर्ती के साथ भगवान आदिनाथ की दुखारण, पृथ्वी के आभूषण, त्रिभुवन के परमेश्वर आदि विशेषणों से स्तुति करते हुए उन्हीं की वंदना कर रहे हैं। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो द्युततवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र
ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं परजनशान्तिव्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि: स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख यंत्र स्थापित करें, आरती उतारें, यंत्र का पूजन करें। पश्चात अर्धरात्रि से अपराह्न काल तक 12,000 बार रिद्धि मंत्र की जाप जप कर मंत्र सिद्ध करें। गुण: यंत्र को पास में रखने से तथा रिद्धि मंत्र द्वारा 108 बार तेल मंत्र कर सिर पर लगाने से अर्धकपाली अर्थात आधे सिर की पीड़ा नष्ट होती है। मंत्रित तेल की मालिश तथा मंत्रित जल को पिलाने से प्रसूता की पीड़ा दूर होती है। इस मंत्र के प्रभाव से प्राणांतक रोग उपस्थित नहीं हो पाते। विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वहे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। भावार्थ: हे मुनीश, अन्यत्र स्थान न मिलने के कारण समस्त गुणों ने यदि आपका आश्रय लिया हो तथा अन्यत्र अनेक आधारों को प्राप्त होने से अहंकार को प्राप्त दोषों ने कभी स्वप्न में भी आपको न देखा हो, तो इसमें क्या आश्चर्य। गुण समूह एकत्रित होकर तुझ में यदि पाचुके प्रवेश, क्या आश्चर्य न मिल पाए हो अन्य आश्रय उन्हें जिन्हें देव कहे जाने वालों से आश्रित होकर गर्वित दोष तेरी ओर न झांक सके थे स्वप्न मात्र में हे गुण कोश। ओम ह्रीं श्री परम गुणाश्रित अवगुण अनाश्रित श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दृश्यमान चित्र में एक ओर देवाधिदेव आदिनाथ भगवान संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न है, दूसरी ओर मूर्त रूप दोष स्वप्न में भी भगवान आदिनाथ की ओर देखने को तैयार नहीं है। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलं साधय साधय शत्रुन् उन्मूलय उन्मूलय स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थसिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि: पवित्र होकर काले वस्त्र पहने लाल चंदन से यंत्र लिखकर स्थापित करें, यंत्र की पूजा करें। पश्चात 21 दिन तक प्रतिदिन काले रंग की माला से 108 बार 27वां काव्य रिद्धि तथा मंत्र का जाप करते हुए 108 पुष्प चढ़ाना चाहिए। बिना नमक का एक बार भोजन करना चाहिए। काली मिर्च की धूप से होम करना आवश्यक है। गुण: यंत्र को पास में रखने तथा रिद्धि मंत्र का बार बार स्मरण करते रहने से शत्रु मंत्र आराधना में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, वो पराजित हो जाता है।
चैरशोकतरु संसृतमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। भावार्थ। हे विगत शोक रूपाधिपते, जिस भांति सूर्य का प्रतिबिंब अपनी किरणों को स्पष्ट रूप से ऊपर फैलाता हुआ श्याम सघन बादलों के बीच में शोभायमान होता है, उसी भांति आपकी पावन दिव्य देह भी अपनी दैदीप्यमान रश्मियों को ऊपर की ओर बिखेरती हुई हरित अशोक वृक्ष के नीचे शोभा को प्राप्त हो रही है। इस श्लोक में अशोक वृक्ष तल स्थित तीर्थंकर भगवंत के प्रथम प्रातिहार्य का वर्णन अलंकारिक शैली में किया गया है। उन्नत तरु अशोक के आश्रित निर्मल किरणोन्नत वाला रूप आपका दीप्ता सुंदर समहर मनहर छवि वाला वितरण किरण निकर तमहारक दिनकर धन के अधिक समीप नीलांचल पर्वत पर होकर नीराजन कर ताले दीप। ओम ह्रीं अशोक वृक्ष प्रातिहार सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दृश्यमान चित्र में अशोक वृक्ष के नीचे एवं बादलों के निकट स्थित अत्यंत प्रभावशाली सूर्य मंडल की तरह आदिनाथ भगवान का उज्जवल रूप प्रथम प्रातिहार्य भाम मंडल अत्यंत प्रकाशित हो रहा है। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्वसिद्धि संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि। पवित्र होकर पीले वस्त्र धारण करें, उत्तर या पूर्वाभिमुख यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा करें। पश्चात पीले आसन पर बैठकर पीली माला द्वारा प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि मंत्र का आराधन कर 12,000 जप पूरा करें। पीले फूल चढ़ावें। गुण यंत्र को पास में रखने तथा प्रतिदिन 28वां काव्य रिद्धि तथा मंत्र के आराधन करते रहने से व्यापार में लाभ, सुख समृद्धि, यश, विजय, सम्मान तथा राज दरबार में प्रतिष्ठा बढ़ती है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुंगो दयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। भावार्थ। हे सिंह पीठ आसीन प्रभो, नभ चुंबी उद्याचल पर्वत की चोटी पर उगता हुआ सूर्य अपनी हजार हजार किरण रूपी लताओं का मंडप चंदोबा बनाता हुआ जिस प्रकार अत्यंत शोभायमान होता है, उसी प्रकार आपकी कंचन काया भी उस रत्न जड़ित सिंहासन पर
अत्यधिक शालीनता से दीप्तिवंत हो रही है, जो जड़े हुए मणियों की किरणों के अग्रभाग से विविध रंगों से चित्र विचित्र है। इस श्लोक में दूसरे सिंहासन नाम के प्रातिहार्य का वर्णन है। मणिमुक्ता किरणों से चित्रित अद्भुत शोभित सिंहासन, कांतिमान कंचन सा दिखता, जिस पर तब कमनीय बदन। उदयाचल के तुंग शिखर से मानो सहस्र रश्मि वाला, किरण जाल फैला कर निकला, हो करने को उजियाला। ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार्य सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दृश्यमान चित्र में एक ओर उद्याचल पर्वत पर स्वर्णिम किरणों वाला सूर्य सुशोभित हो रहा है, दूसरी ओर विविध रत्नों एवं मणियों से मंडित सिंहासन पर आदिनाथ भगवान का परमोज्वल एवं स्वर्णिम शरीर शोभायमान है। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। मंत्र ओम नमो नमियूणपासं विसहर फुलिंगमंतो विसहर नाम रकारमंतो सर्वसिद्धिं इह समरंताणं मण्ये जागै कपटुमच्चं सर्वसिद्धिं ओम नमः स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि: स्नान करके आसमानी रंग के वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख यंत्र स्थापित करें, आरती उतारें, मालती के फूल चढ़ावें, पूजा करें। मंत्र सिद्धि पर्यंत प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि मंत्र की आराधना करनी चाहिए। गुण: यंत्र पास में रखने तथा 29वां काव्य रिद्धि और मंत्र द्वारा 108 बार मंत्र कर जल पिलाने से नशीले स्थावर पदार्थ जैसे भांग, चरस, धतूरा आदि नशे का प्रभाव दूर होता है तथा दुखती आंख की पीड़ा दूर होती है। बिच्छू का विष भी उतर जाता है। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम् उद्दच्च शांक शुचि निर्झरवारिधार मुच्चै स्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। भावार्थ: कुंद के पुष्प के समान धवल चंवरों के द्वारा सुंदर है शोभा जिसकी, ऐसा आपका स्वर्ण के समान सुंदर शरीर, सुमेरु पर्वत जिस पर चंद्रमा के समान उज्जवल झरने के जल की धारा बह रही है, के स्वर्ण निर्मित ऊंचे तट की तरह शोभायान हो रहा है। धुरते सुंदर चवर विमल अति नवल कुंद के पुष्प समान, शोभा पाती देह आपके सौम्य धवल सी आभावान। कनकाचल के तुंग श्रृंग से झर झर झरता है निर्झर, चंद्र प्रभा सम उछल रही हो मानो उसके ही तट पर। ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्टि चामर प्रातिहार्य सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दृश्यमान चित्र में स्वर्णमय सुमेरु पर्वत से बहती हुई जल प्रपात उज्जवल दूध के समान ही
पंक्तिबद्ध देवों के द्वारा ढुराए जाने वाले 64 चंवर भगवान आदिनाथ पर सुशोभित हो रहे हैं। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम नमो अट्टे मट्टे क्षुद्रान् स्तंभय स्तंभय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि: स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण कर पूर्वाभिमुख यंत्र स्थापित करें, यंत्र की पूजा करें, सफेद फूल चढ़ावें, आरती उतारें। पश्चात सफेद आसन पर पद्मासन बैठकर स्फटिक मणि की माला द्वारा प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि मंत्र का आराधन कर उसे सिद्ध करना चाहिए। गुण: उपर्युक्त रिद्धि मंत्र के बारंबार स्मरण करने तथा यंत्र को पास में रखने से शत्रु का स्तंभन होता है। बियाबान वन में चोर, सिंहादिक हिंसक पशुओं का भय नहीं रहता। सब प्रकार के भय दूर भाग जाते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तमुच्चै स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापयत् त्रिजगत परमेश्वरत्वम्। भावार्थ: हे छत्र त्रयाधिपते, आपके मस्तक पर 3 छत्र क्रमशः एक के ऊपर एक छोटे बड़े लटके हुए शोभा दे रहे हैं। इनकी कांति चंद्रमा के समान सुंदर है। छत्र त्रयों के चारों ओर जो मणि मुक्तामय झालरें बुनी हुई हैं, उनसे उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। वे तीनों छत्र सूर्य की प्रखर किरणों से उत्पन्न आतप को रोकते हुए मानो इस तथ्य की प्रसिद्धि कर रहे हैं कि आप तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। इस श्लोक में चौथे छत्र त्रय प्रातिहार्य का वर्णन है। चंद्र प्रभा सम जल्लरियों से मणिमुक्तामय अति कमनीय दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदीय। ऊपर रह कर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप, मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वर आप। ओम ह्रीं श्री क्षत्रत्रय प्रातिहार सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दृश्यमान चित्र में चंद्रमा के समान समुज्वल एवं सुंदर रत्नमय छत्रत्रय भगवान आदिनाथ के मस्तक पर 3 लोक के स्वामित्व को प्रकट करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणपरकमाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम वसगहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघनमुक्कं विसहर विषनिर्नाशिनं मंगलकल्याण आवासम्। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि:
पवित्र होकर रक्त वर्ण के वस्त्र धारण कर यंत्र स्थापित करें, यंत्र की पूजा करें, जल से परिपूर्ण कलश रखें। पश्चात उत्तराभिमुख लाल आसन पर पद्मासन लगाकर प्रतिदिन रिद्धि मंत्र का जाप जपते हुए 7500 जाप पूरा करें। गुण: प्रतिदिन 108 बार 31वां काव्य, रिद्धि तथा मंत्र स्मरण करने और यंत्र को पास में रखने से राज दरबार में सम्मान मिलता है, राजा वश में होता है तथा सब तरह के चर्म रोगों से छुटकारा हो जाता है। गंभीर ताररव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषक संखे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशस प्रवादी। भावार्थ: हे दुन्दुभिस्वन, अपने गंभीर, स्पष्ट और मधुर निनाद से जिसने समस्त दिक्मंडल के वातावरण को गुंजायमान कर दिया है तथा जिसकी ध्वनि को सुनने के लिए तीनों लोकों के प्राणी एकत्र हो रहे हैं, ऐसा सत्समागम कराने वाला नगाड़ा आकाश में उच्च स्वर से बज रहा है, मानो वो इस तथ्य की घोषणा करता हुआ यशोगान गा रहा है कि समीचीन जैन धर्म की जय हो और उसके प्रवर्तक तीर्थंकर देवों की जय जयकार हो। ये दुन्दुभि नामक 5वां प्रातिहार्य है। ऊंचे स्वर से करने वाली सर्व दिशाओं में गुंजन करने वाली तीन लोक के जन जन का शुभ सम्मेलन पीट रही है डंका हो सत धर्मराज की ही जय जय। इस प्रकार बज रही गगन में भेरी तव यश की अक्षय। ओम ह्रीं अष्टादश कोटिवादित्र प्रातिहार्य सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दृश्यमान चित्र में आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होते ही देवगण आकाश में देव दुन्दुभि बजाकर उद्घोषणा कर रहे हैं, जिसे सुनकर स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि भगवान के दर्शनार्थ उमड़ पड़े हैं। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुण भंबयारिणं द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम नमो राम ह्रीं ह्रूं रौं रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वसिद्धिं वृद्धिं वांछां पूर्णं कुरु कुरु स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि: पवित्र होकर पीत वर्ण के वस्त्र धारण कर यंत्र स्थापित करें, पार्श्व भाग में मंगल कलश रखें, यंत्र की पूजा करें। पश्चात पूर्वाभिमुख पद्मासन लगाकर 1008 बार पीली माला से रिद्धि मंत्र जपकर मंत्र सिद्ध करना चाहिए। गुण: अविवाहित कन्या द्वारा काते हुए कच्चे धागे को 32वां काव्य, रिद्धि तथा मंत्र द्वारा 21 बार या 108 बार मंत्र कर उस धागे को गले में बांधने से और यंत्र को पास में रखने से संग्रहणी आदि उदर की सब तरह की पीड़ाएं दूर होती हैं। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात
आदि कुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दु शुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति तेव च सान्ततिर्वा। भावार्थ। हे मुनीश्वर अमृतवर्षिन, सुगंधित जल की बूंदों के साथ धुली हुई जो शीतल सुरभित मंद समीर है, उसके झोंकों से स्वर्गीय सुमनों की वर्षा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो आपकी वचनावली ही पंक्तिबद्ध होकर धरती पर फैल रही हो। वे फूल उत्कृष्ट एवं ऊर्ध्वमुखी होते हैं जो समव शरण की पावन भूमि में मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात तथा संतानक नाम के कल्प वृक्षों से निरंतर झड़ते रहते हैं। ये पुष्प वृष्टि नामक छठवां प्रातिहार्य है। कल्प वृक्ष के कुसुम मनोहर पारिजात एवं मंदार गंधोदक की मंद वृष्टि करते हैं प्रमुदित देव उदार। तथा साथ ही नभ से बहती भीनी भीनी मंद पवन पंक्ति बांध कर बिकर रहे हो मानो तेरे दिव्य वचन। ओम ह्रीं समस्त पुष्प जाति वृष्टि प्रातिहार सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दृश्यमान चित्र में आकाश से देवगण, मंदार, सुंदर, नुमेरु, पारिजात, संतानक आदि अनेक प्रकार के सुगंधित कल्प वृक्षों की वृष्टि कर रहे हैं जो आदिनाथ प्रभु के श्री मुख से निकलने वाले वचनों की पंक्तियों की तरह मालूम हो रही है। ऋद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो आमोसै पत्ताणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि। पवित्र होकर धवल वस्त्र धारण कर पूर्वाभिमुख यंत्र स्थापित करें। यंत्र की पूजा अर्चा करें। पश्चात सफेद आसन पर उत्तराभिमुख बैठकर सफेद माला द्वारा घृत मिश्रित गुग्गल की धूप क्षेपण करते हुए 1008 बार रिद्धि मंत्र का जाप कर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। गुण कुमारी कन्या द्वारा काते हुए कच्चे धागे का गंडा बनाकर और उसे 33वें काव्य रिद्धि तथा मंत्र द्वारा 21 बार मंत्र कर बांधने, झाड़ा देने तथा यंत्र पास में रखने से एकांतरा, ताप, ज्वर, तिजारी आदि रोग दूर होते हैं। प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्वितीमतां द्वितीमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्धिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। भावार्थ। आपकी दिव्य देह से निसृत रश्मियों से जो अत्यंत शोभनीक प्रभा मंडल बनता है, वही दैदीप्यमान कांति का गोलाकार मंडल भामंडल कहलाता है। उस भामंडल की जगमगाती हुई ज्योति असंख्य सूर्यों के एक साथ सघनता से उदय होने वाली कांति के सदृश है। तीनों लोकों में
जितने भी चमकीले दैदीप्यमान पदार्थ हैं, उन सब की आभा को वे तिरस्कृत करती है, मात देती है तथा चंद्रमा के समान सौम्य, शांत, स्निग्ध, शीतल होने पर भी अपनी प्रभा से रात्रि को भी जीतती है। ये भामंडल नामक 7वां प्रातिहार्य है। तीन लोक की सुंदरता यदि मूर्तिमान बनकर आवे, तन भामंडल की छवि लख कर तव सन्मुख शर्मा जावे। कोटि सूर्य के ही प्रताप सम, किंतु नहीं कुछ भी आताप। जिनके द्वारा चंद्र सुशीतल, होता निष्प्रभ अपने आप। ओम ह्रीं श्री कोटि भास्कर प्रभा मंडित भामंडल प्रातिहार्य सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दृश्यमान चित्र में आदिनाथ भगवान के भाम मंडल की दिव्य कांति एक साथ उदयमान करोड़ों सूर्य, नक्षत्र, ताराओं की कांति को भी निष्प्रभ कर रही है। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो खेल्लो सही पत्ताणम ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम नमो ह्रीं श्रीं ऐं ह्रौं पद्मावती देव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम पचयम ह्रां ह्रीं नमः। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि: पवित्र होकर सफेद रेशमी वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख मंगल कलश तथा यंत्र की स्थापना कर यंत्र पूजा करें। पश्चात सफेद आसन पर पूर्वाभिमुख पद्मासन लगाकर स्फटिक मणि की माला द्वारा 12,000 बार रिद्धि मंत्र जप कर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। गुण: केसरिया रंग से रंगे हुए धागे को 108 बार 34वें काव्य, रिद्धि तथा मंत्र से मंत्रित कर गुग्गल की धूनी देकर गले में या कटी प्रदेश में बांधने और यंत्र को पास में रखने से गर्भ का स्तंभन होता है। असमय में गर्भ का पतन नहीं होता। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेस्तः सद्धर्म तत्व कथनैकपटुस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। भावार्थ: हे दिव्य भाषापते, आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि अभ्युदय रूप स्वर्ग एवं निश्रेयस रूप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है तथा तीनों लोकों के समस्त प्राणियों को समीचीन धर्म के तात्वार्थ अर्थात जीवादिक 7 तत्व तथा द्रव्य, गुण, पर्यायों को समझाने में पूर्ण समर्थ है, सक्षम है। आपका सारा उपदेश दूसरों के हित को करने वाला होता है। आपकी अलौकिक दिव्य वाणी का ये महान अतिशय है कि भिन्न भिन्न श्रोताओं की भिन्न भिन्न भाषाओं में परिणमन करने के स्वाभाविक गुणों से वो युक्त है। अर्थात श्रोताओं के कान तक पहुंचकर वो उसी भाषा रूप परिणमित हो जाती है जिस भाषा का श्रोता जानकर होता है। मोक्ष स्वर्ग के मार्ग प्रदर्शक प्रभुवर तेरे दिव्य वचन करा रहे हैं सत्य धर्म के अमर तत्व का दिग्दर्शन।
सुनकर जग के जीव वस्तुता कर लेते अपना उद्धार। इस प्रकार परिवर्तित होते निज निज भाषा के अनुसार। ओम ह्रीं जलधर पटल गर्जित ध्वनि योजन प्रमाण प्रातिहार्य सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दृश्यमान चित्र में आदिनाथ भगवान के चारों दिशाओं में उपस्थित सभी जाति के जीव विराजमान हैं। वे ओमकारमयी भगवान की दिव्य ध्वनि को अपनी अपनी भाषा में श्रवण कर रहे हैं। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सहि पत्ताणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतश्राविणी अमृतं भव भव वषट् सुधायै स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्वकल्याणमूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि। पवित्र होकर पीले रंग के वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख यंत्र स्थापित करें। यंत्र की पूजा करें, पीले रंग के फूल चढ़ावें, दीप प्रज्वलित करें। पश्चात पीले रंग की माला द्वारा 4000 बार रिद्धि मंत्र की साधना कर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। पीछे प्रतिदिन 108 बार जाप जपना चाहिए। गुण यंत्र पास में रखने और 35वें काव्य रिद्धि तथा मंत्र की आराधना से मरी, मिर्गी, चोरी, दुर्भिक्ष, राज्य भय आदि दूर होते हैं तथा व्यापार में लाभ होता है। राज्य में मान्यता होती है, वचन प्रामाणिक माने जाते हैं। हे मानव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। भावार्थ। हे चरणाम्बुज, आपके पावन युगल चरण खिले हुए नूतन स्वर्ण सरोजों के समान कांतिमान हैं। उनके नखों से चतुर्दिक चमचमाती किरणें बिखर रही हैं। धर्मोपदेश के लिए विहार करते समय आपके द्वारा ज्यों-ज्यों जहां-जहां आर्य क्षेत्र की पृथ्वी पर पग रखे जाते हैं, त्यों-त्यों तहां-तहां देवगण कल्पित स्वर्ण कमलों की रचना करते जाते हैं। अतिशयों की श्रृंखला में देवकृत कमल सृष्टि नामक अतिशय का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। जगमगात नख जिसमें शोभे जैसे नभ में चंद्र किरण, विकसित नूतन सरसिरुहसम हे प्रभु तेरे विमल चरण। रखते जहाँ वहीं रचते हैं स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम। अभिनंदन के योग्य चरण तव भक्ति रहे उनमें अभिराम। ओम ह्रीं हेम कमलोपरि कृत गमन देवकृत अतिशय सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। दृश्यमान चित्र में जहां-जहां आदिनाथ भगवान के चरण कमल पड़ रहे हैं, वहीं देवगण
स्वर्णमय दिव्य कमलों की रचना कर रहे हैं, तथापि चलते समय भगवान के चरणों से उन कमलों का स्पर्श भी नहीं हो रहा है। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पोसहि पत्ताणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामिन् आगच्य आगच्य आत्ममंत्रान् आकर्षय आकर्षय आत्ममंत्रान् रक्ष रक्ष परमंत्रान् छिंद छिंद मम समिहितं कुरु कुरु स्वाहा। इस काव्य रिद्धि तथा मंत्र को जपने की विधि: स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख यंत्र स्थापित कर यंत्र की पूजा पीले फूलों से करें। दीपक जलावें। पश्चात पीले आसन पर पद्मासन लगाकर पीली माला द्वारा 12,000 जप पूर्ण कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए। गुण: यंत्र पास में रखने तथा 108 बार 36वें काव्य रिद्धि मंत्र के आराधना से सुवर्णादिक धातुओं के व्यापार में लक्ष्मी का लाभ होता है, राज्य में मान्यता प्राप्त होती है, 5 पंचों में बात प्रमाणित मानी जाती है। परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री काम कुमार नंदी जी द्वारा रचित अर्धशताधिक ग्रंथ, जिसमें आप पाएंगे जैन आगम का विस्तृत विवेचन, तीर्थंकरों का जीवन दर्शन, पूजन विधि एवं प्रश्नोत्तरी तथा भजन संग्रह पर आधारित हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषा में सरल एवं रोचक प्रस्तुति। पढ़िए और जानिए जैन धर्म के बारे में। उपाध्याय काम कुमार नंदी जी द्वारा रचित अर्धशताधिक ग्रंथों का अनूठा संग्रह। पढ़िए और जानिए जैन दर्शन के गूढ़ रहस्यों को सरल एवं रोचक भाषा के माध्यम से। परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री काम कुमार नंदी जी महाराज के मधुर स्वर में सुनिए जैन तत्व दर्शन। ऑडियो कैसेट के माध्यम से भजन, प्रवचन, पूजन अर्चन के 40 से अधिक ऑडियो कैसेट सुंदर एवं आकर्षक रंग रूप में अवश्य लीजिए। परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री काम कुमार नंदी जी महाराज द्वारा संपादित एवं संयोजित काव्य का करिश्मा भक्तामर स्तोत्र साहित्य वीडियो सीडी एवं ऑडियो कैसेट में उपलब्ध। नए शताब्दी के नए खेल, धार्मिक लूडो एवं सांप सीडी, कुंथु कनक कल्प वृक्ष, स्पिरिचुअल प्लेइंग कार्ड। खेल खेल में जाने जैन धर्म। आविष्कारक परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री काम कुमार नंदी जी महाराज। परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री काम कुमार नंदी जी द्वारा रचित साहित्य, ऑडियो कैसेट एवं वीडियो सीडी प्राप्ति स्थान जैन साहित्य सदन, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, लाल किले के सामने, चांदनी चौक, दिल्ली।